तो लास्ट क्लास में हम लोग शुरू किए थे एफोरिज्म 22 से, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन उठा के रख दिए थे, छोड़ दिए थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिमिलर करना चाहिए या अपोजिट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चले गए थे, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की तरफ चले गए थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की तरफ किस लिए चले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन होगा कि हैनीमैन ये फुल फाइनल ईयर में है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जो टेक्स्ट पोर्शन है वहाँ पे एलोपैथी का डिस्कशन क्यों नहीं किया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन का एक शॉर्ट ये डिस्कशन किए थे कि कैसे पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 80 तक उन्होंने एलोपैथी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने होम्योपैथी का एग्जाम्पल्स दिया कि कैसे हिस्ट्री में, पास्ट टाइम में, मेडिकल हिस्ट्री में होम्योपैथी से क्योर हुआ है। एलोपैथी का टोटल सिनॉप्सिस दे दिया कि क्या क्या आप लोग एलोपैथी में ट्रीटमेंट के नाम पे करते हैं और कैसे करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। सो एलोपैथी के बारे में फुल डिस्कशन हो गया। सो इतना लंबा डिस्कशन, एग्जॉस्टिव डिस्कशन देने के बाद फिर दोबारा ये टेक्स्ट पोर्शन में जहाँ होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं या एंटीपैथी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, यहाँ फिर उसके बारे में बात करना ये उचित नहीं होगा। बेसिकली हम लोग अभी जो टेक्स्ट पोर्शन है यहाँ हम लोग बात करने के लिए मेनली है होम्योपैथी के बारे में। बट जो क्वेश्चन आया है एफोरिज्म 22 में कि हम लोग क्या करेंगे, एफोरिज्म 21 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया कि हम लोगों को मेडिसिन का नेचर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे करके मेडिसिन के क्यूरेटिव नेचर को, क्यूरेटिव इफेक्ट को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। कि मेडिसिन का जो क्यूरेटिव इफेक्ट है, मेडिसिन का जो पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स है, मेडिसिन क्या हेल्थ पर असर डालेगा डिजीज पर्सन पे, इसको जानने के लिए हमको उसको हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे लेना पड़ेगा। और एफोरिज्म 20 में हम लोगों ने उसके आगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर वगैरह को कंडेम किया था, ठीक है। तो एफोरिज्म 20 हो गया, 21 हो गया। उसके बाद हम लोग 22 से शुरू किए थे कि क्या करना चाहिए। तो एफोरिज्म 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी कल लास्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर लिए थे कि अगर हमको कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, कोई भी नया चीज़ एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग कोई आइडिया है उसको देखना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसको ला के सामने उसका बढ़िया से सर्वे करना पड़ेगा कि आखिर न्यू आइडिया का जरूरत क्या है, वाई न्यू आइडिया, वाई दिस न्यू आइडिया। ऑलरेडी हिप्पोक्रेट्स के टाइम से लेके और हैनीमैन के पहले तक लोग एंटीपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब ये नया बवाल क्यों, वाई होम्योपैथी, वाई दिस होम्योपैथी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस होम्योपैथी। सो टॉकिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग हिज पॉइंट, अपने पॉइंट्स को स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए पहले उनको ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि पुराने वाले में खराबी क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये एक नया पेन है, ये कैमलिन का है, ठीक है। तो ये पेन हमको बेचना है आपको, और आपके पास कोई और ब्रांड का पेन है, ठीक है। तो कैसे मैं ये पेन आपको दूंगा, आप क्यों खरीदिएगा? आपका पेन तो काम कर रहा है, मेरे से क्यों खरीदिएगा? तो मुझको बताना पड़ेगा कि आपके पेन में क्या खराबी है और आपके लिए वो क्यों अनुपयुक्त है, क्यों यूजफुल नहीं है, क्यों बेकार है, और ये क्यों उपयुक्त है। तो पहले हमको आपके पेन को, आप जो यूज करते हैं, आप कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि देखिए ये जो पेन है कैसे मतलब यूजफुल हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, इंटायर मेडिकल हिस्ट्री एंटीपैथी या एलोपैथी यूज कर रहे थे। तो क्यों होम्योपैथी, हम क्यों होम्योपैथी करें? इस चीज़ को समझने के लिए
इंट्रोडक्शन पोर्शन में उन्होंने एलोपैथी के बारे में डिस्कशन किया, और यहाँ पे जहाँ तहाँ हम एंटीपैथी के बारे में डिस्कशन किया। तो ये एफोरिज्म 23 जो है, यहाँ पे जो हम लोग जस्ट 22 में बात किए, तो एफोरिज्म जस्ट 22 में हम लोग बात किए कि क्या करें, व्हाट टू डू, एंटीपैथी, अपोजिट और होम्योपैथी, सिमिलर। सो एफोरिज्म 23 में हम लोग एंटीपैथी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल रहे हैं, all pure experience, however, and all accurate research convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicines, as in the antipathic, enantiopathic or palliative method, that on the contrary, after transient apparent alleviation, they break forth again only with increased intensity and becomes manifestly aggravated. इसका एग्जाम्पल दिए हैं, बोले हैं रेफर कीजिए, देखिए जाके एफोरिज्म 58 टू एफोरिज्म 62 एंड एफोरिज्म 69। यहाँ पे प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन एंड सेकेंडरी काउंटर एक्शन का जो बात किए हुए हैं उसी को रेफर किए हुए हैं, और एफोरिज्म 69 के लिए भी ये किए हैं, एंटीपैथी के लिए। आप लोग को ध्यान में आना चाहिए, एफोरिज्म 69 में हैनीमैन ने एक और चीज का बात किया है कि क्या होम्योपैथी एकदम सॉरी क्या एंटीपैथी एकदम बेकार है, इसका कहीं पे कोई जगह नहीं है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो एंटीपैथी के कहाँ पे यूज है, कहाँ पे इस्तेमाल है, इस चीज के बारे में हैनीमैन ने 67 फुट नोट में बात किया है। ये हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो हम लोग जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं, मेडिसिन का जुडिशियस यूज कर रहे हैं। हम लोग मेडिसिन का जुडिशियस यूज कर रहे हैं, जुडिशियस यूज करना सीख रहे हैं। सो कहाँ एंटीपैथी यूज करना है, कहाँ होम्योपैथी यूज करना है, ये सारा चीज स्पष्ट होना चाहिए। और ये सारा वर्ड्स हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पिरोया रखा है, ठीक है? सो जैसा हम लोग एफोरिज्म 23 में देखिए, रीडिंग लिए, तो क्या कह रहा है एफोरिज्म 23 कि यहाँ क्या होता है, अगर हम एंटीपैथिक मेडिसिन देते हैं तो एकदम फर्स्ट वर्ड ही बोले, ऑल प्योर एक्सपीरियंस हाउएवर एंड ऑल एक्यूरेट रिसर्च कन्विंस अस, हमको कन्विंस करता है, दैट परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ डिजीज आर फार फ्रॉम बीइंग रिमूव। एंटीपैथिक मेडिसिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो डिजीज का जो परसिस्टेंट सिम्टम है वो हटने नहीं जा रहा है, वो नहीं हटेगा। क्या होता है अगर मेडिसिन दे रहे हैं हम, फार फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड एंड एनहिलेटेड बाय अपोजिट सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन एज इन एंटीपैथी, एनेंशियोपैथी और पैलिएटिव मेथड, दैट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरुद्ध क्या होता है, इसके अगेंस्ट क्या होता है, आफ्टर ट्रांजिएंट एपरेंट एलेविएशन, थोड़ा देर के लिए क्या हुआ, सिम्टम नीचे आया, और उसके बाद क्या हुआ, दे ब्रेक फॉर्थ अगेन ओनली विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। हमने इसके एंटीपैथिक मेडिसिन दिए तो ये थोड़ा देर के लिए दबा, और उसके बाद जो है इसका इंटेंसिटी है, ये मान लीजिए इंटेंसिटी है, और ये क्या है, टाइम है। हमने यहाँ पे एक एंटीपैथिक मेडिसिन अगर दिया है, ये कोई डिजीज एग्रावेट हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ये यहीं तक एग्रावेट हुआ था। आई थिंक हम लोगों का तस्वीर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो ये जैसे जस्ट ये मान लीजिए हम लोगों का इंटेंसिटी हो गया, ठीक है, और ये हम लोगों का टाइम फ्रेम हो गया।
और हमारा एक डिजीज जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया कि इस पे यहाँ पे एक एंटीपैथिक मेडिसिन यूज किया इस पॉइंट पे। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने एक एंटीपैथिक मेडिसिन यूज किया, तो ये जो धीरे धीरे ये हो रहा था, बढ़ रहा था, वो एंटीपैथिक मेडिसिन के बाद थोड़ा देर के लिए कम हुआ और उसके बाद सडनली काफी तेजी से बढ़ गया, काफी तेजी से बढ़ गया। यही बोल रहे हैं दैट ऑन द कॉन्ट्ररी आफ्टर ट्रांजिएंट, क्षण भर के लिए, ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए वो जो मेन सिम्टम था, प्रिंसिपल सिम्टम था, वो दबा, ट्रांजिएंट एपेरेंट एलिविएशन, दे ब्रेक फोर्थ अगेन ओनली विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। ये यहाँ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये स्लोप देखिए, बट यहाँ जो है और तेज हो गया, और तेजी से बढ़ने लगा और ज्यादा हाई जाने लगा। ओनली विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड बिकम मैनिफेस्टेडली एग्रावेटेड। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, एफोरिज्म 58, 62 एंड 69 में। ठीक है, सो एंटीपैथी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एग्रावेशन होगा, बहुत ही वायलेंट एग्रावेशन होगा। आज के तारीख में एलोपैथी में भी, एलोपैथी फार्मेकोलॉजी में भी इस चीज को लोग नोट किया है और कहता है कि इस बेसिकली वो लोग रिबाउंड फेनोमेना का नाम देता है। ठीक है, रिबाउंड फेनोमेना आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन आप लोगों को ये सब चीज़ जानना चाहिए। आप लोग फाइनल ईयर में है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, रिबाउंड फेनोमेना आप लोग देख लीजिएगा क्या है, रिबाउंड फेनोमेना। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है, और है क्या बेसिकली जो हम लोग एफोरिज्म 58 to 62 की तरफ लोग ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी काउंटर एक्शन का बात करते हैं, सेकेंडरी काउंटर एक्शन। ठीक है, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी काउंटर एक्शन ही है रिबाउंड फेनोमेना। सो ये हम लोगों को देख लेना चाहिए, जानना चाहिए, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए होम्योपैथ हमको जानना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटीपैथी देते हैं तो क्या होता है। एंटीपैथी देने से यही होता है, यहाँ पे एंटीपैथी का जो डिफरेंट सिनोनिम्स है, ठीक है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, एंटीपैथी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपैथी को हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी इनैंसियोपैथी, एंटीपैथी इनैंसियोपैथी, पैलिएटिव मेथड, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको आगे प्रीवियस से पूरी ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट या वहाँ एक जगह वन साइडेड प्रोसीड्यूर बोला गया है। ठीक है, ये सारी सिनोनिम्स है एंटीपैथी के। इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन के रूप में डाला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि एंटीपैथी क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, इनैंसियोपैथी क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, वन साइडेड प्रोसीड्यूर क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट लिखने समय अपने को क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है, कभी भी हम लोग क्वेश्चन को आंसर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे क्या है एंटीपैथी, लिख दी। ठीक है, व्हाट इज एंटीपैथी, डेफिनेशन करके डेफिनेशन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जब भी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं, तो जब हमको रेफरेंस देना चाहिए कि हम कहाँ से लिख रहे हैं।
ऑब्वियसली जो एफोरिज्म नंबर्स हैं, डिफरेंट एफोरिज्म नंबर्स हैं, डिफरेंट एफोरिज्म नंबर्स हैं, जहाँ इसके बारे में बात हुआ है XYZ, वो सारा एफोरिज्म नंबर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखे, उसके बाद रेफरेंस लिखे। ठीक, रेफरेंस लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल दीजिए और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ समरी बनता है तो कीजिए। ये सब छोटा छोटा 1 लाइन 2 लाइन में लिखिए, क्लियर कीजिए बस। आंसर लिखने का, अपना शॉर्ट नोट लिखने का या लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एग्जाम्पल निश्चित रूप से देना चाहिए। रेफरेंस याद हो तो देना चाहिए, उससे मार्क्स बढ़ता है। और मतलब आंसर्स को बढ़िया से वेल डेकोरेटेड, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने के लिए अगर खाना कोई अच्छा देता है तो जल्दी जल्दी आदमी खाता है तो अच्छा लगता है ज़्यादा। वही अगर हौच पौच करके देता है तो देख के भी ठीक नहीं लगता है, और जब देख के ठीक नहीं लगेगा तो लोग मार्क्स देने में अच्छा नहीं लगता है। तो जितना इजीली, जितना बढ़िया से, जितना वेल ऑर्गेनाइज आंसर दीजिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। सो एंटीपैथी क्या है? एंटीपैथी में हम लोग, एंटीपैथी किसने दिया था? ऑब्वियसली हिपोक्रेट्स ने दिया था। एंटीपैथी को किसने पॉपुलराइज किया था? तो गैलेन ने किया था। ठीक है, गैलेन साहब ने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था, और उसके बाद वो आगे चलते गया। ठीक है। सो हमको जो है ऐसे करके लिखना है। अब मान लीजिए एंटीपैथी के बारे में, एंटीपैथी का डिफिनीशन लिख दी, क्वाइंड बाय हिपोक्रेट्स, पॉपुलराइज्ड बाय गैलेन, रेफरेंस एफोरिज्म दिस, एफोरिज्म दिस, एफोरिज्म दिस। ठीक है। सिनोनिम्स ये माने हम क्वेश्चन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद एग्जाम्पल दे के जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स देने मिलेगा। सो ऐसे करके लिखना है। ऑलरेडी हम लोगों को शॉर्ट नोट पूछा जाता रहा है एंटीपैथी पे, एलोपैथी पे, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बाय द वे, एलोपैथी टर्म किसने दिया था? आप लोगों में को याद है? द टर्म एलोपैथी वाज गिवन बाय मास्टर हैनीमैन। ठीक है, एलोपैथी टर्म भी हैनीमैन के द्वारा दिया गया था। सो ये हुआ हम लोगों का एफोरिज्म 23, जहाँ पे एंटीपैथी के बारे में बात किया गया है। ओके, आई थिंक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग इसके साथ ऑलरेडी जाके एफोरिज्म 58 टू एफोरिज्म 62 और एफोरिज्म 69 को पढ़ लीजिएगा। और जब यदि एंटीपैथी पे आप शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, एंटीपैथी पे शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, और उसमें अगर एफोरिज्म 67 को आप लिख देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हैनीमैन ने थ्रू आउट होम्योपैथी अपने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के में एंटीपैथी नहीं करना है की बात किया है। बट एफोरिज्म 67 के फुटनोट में इस चीज़ का जिक्र किया है कि एंटीपैथी कब करना है, कहाँ करना है। सो ये अगर आप एंटीपैथी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखते हैं, डेफिनीशन लिख दिए, डेफिनीशन में क्या लिखेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन अपोजिट मैनर में है। ठीक है, जो सिम्टम्स है उसके अपोजिट मैनर में। जैसे एग्जांपल दे दिए कि डायरिया है तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करने वाला मेडिसिन लाइक दिस दे दिए। उसके बाद इससे प्रॉब्लम क्या होता है और उसके बाद इसका इंडिकेशंस क्या है, कहाँ यूज करना है, दैट विल कंप्लीट योर आंसर। ओके, थैंक यू। आई थिंक आप लोगों को सब आज का लेक्चर समझ में आया है एंटीपैथी पे। एंटीपैथी को का शॉर्ट नोट आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा बढ़िया से, सारा रेफरेंस जुगाड़ कीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूं। ऑब्वियसली मैं पूछूंगा, वीडियो में तो आप लोग बता नहीं पाइएगा, बट फिर भी आप लोग उसको समराइज कर लीजिएगा। थैंक यू।